गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम को। ठीक है, पोएम का नाम है टुमारो एट डाउन। तो इसका लेखक कौन है? तो लेखक है विक्टर हुगो। तो विक्टर हुगो का लिखा टुमारो एट द डाउन पोएम्स का बात आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो लेखिका रहती है, इसका राइट पोएटेस रहती है विक्टर ह्यूगो, इसके दुख के बारे में कहा है, इस पोएम में दिया हुआ है। ये कितने दुख और कितने तकलीफ, कितने ट्रोमा में है, इस पर इस कविता में बताया गया है। तो इसमें क्या करता है कि ये जो विक्टर ह्यूगो होते हैं, ये अपने प्रेमी, इसके जो प्रेमी होते हैं, क्योंकि है ना, उसका प्रेमी की मौत हो जाती है। मौत हो जाते हैं तो मौत होता है तो उसका जो कब्र होता है, ग्रेव, कब्र को ग्रेव बोलते हैं, कब्र पर ये जा रहा होता है। ठीक है, ये कब्र पर जा रही होती है। ठीक है, और बहुत तकलीफ में होती है, बहुत उसको याद करता है अपना प्रेमी को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। और टुमारो एट द डाउन इज ए पोएम अबाउट इंटेंस ग्रीफ एज इट फॉलोज द जर्नी ऑफ स्पीकर ऑन विजिट टू ग्रेव ऑफ लव्ड वन। तो ये पोएम क्या बता रहा है कि जो पोएटेस है, जो कवि है, इसमें कवियत्री है, वो अपने जो लव वन, जो अपना प्रेमी होता है, उसके कब्र में जा रहा होता है, कितने तकलीफ में, कितना दुख में जा रहा होता है, वो बताया गया है। अनफॉर्चुनेटली द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय ए टेरिबल ट्रेजेडी इंड्यूर्ड बाय विक्टर हुगो एंड हिज फैमिली। तो ये बताता है कि एक बहुत दुखदाई घटना घटा था, विक्टर हुगो के फैमिली के साथ बहुत दुखदाई घटना घटा था, उसी पर बेस्ड है ये पोएम। क्या कहता है कि इन द फॉल ऑफ 1843 हिज डॉटर एंड हर हस्बैंड ड्रोन्ड। द राइटर वॉज blindsided by the event and it became fixation in his poetry 4 years afterward। तो विक्टर हुगो कहते हैं कि उसके जो 1843 में क्या होता है कि बाढ़ आता है, कहीं पे बाढ़ आता है, तो उसमें बाढ़ में क्या होता है कि उसका जो बेटी रहती है और उसके हस्बैंड रहते हैं, उनके बेटी और हस्बैंड उस पानी में डूब जाते हैं, यानी डूब के मर जाते हैं। तो उस घटना पर, उस सच्ची घटना पर आधारित है ये पोएम। तो उसका कब्र रहता है, उसके बच्ची का और उसके प्रेमिका का, प्रेम का यानी कि हस्बैंड का। तो उसका जो कब्र रहता है, उस कब्र पर ये जा रही होती है और उसको याद कर रहा होता है। तो बोलता कि जब उसका घटना घटा था, उसका जब हस्बैंड डूबा था, उसका बच्ची डूबी थी, उसके 4 साल बाद इस पोएम को लिखा गया है और बड़ी दुख के साथ उसको याद करता उस घटना को। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया। साथ ही अब हम देखेंगे कि पूरा पोएम किस तरह का है। अब हम लोग पोएम को देखेंगे। पोएम है टुमारो एट द डाउन, यानी कि कल का सुबह का बात कर रहा है। इसका हिंदी होता है एट द डाउन, मतलब सुबह, भोर का बात कर रहा है। सुबह, एकदम सुबह जब सूर्य नहीं उठता, उस समय का बात कर रहा है। पोएम में बता रहा है कि देखिए पूरे पोएम किस टाइप का है। टुमारो एट द डाउन एट द हावर व्हेन द कंट्री साइड वाइटन आई विल सेट आउट, यू सी आई नो दैट यू वेट फॉर मी। इसमें पोएटेस कह रही है कि क्या मैं सुबह को, यानी कि टुमारो, कल सुबह को, जब कंट्री साइड, ग्रामीण इलाका का बात कर रहा है, जब सुबह एकदम भोर भोर सुबह को, जब चारों ओर सफ़ेद ही रहता है, उस समय मैं निकलूँगा। मुझे मालूम है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो। ये अपने प्रेमिका से सुबह कह रही है कि मैं सुबह को निकलूँगा, कि मुझे मालूम है कि तुम मेरा इंतज़ार करो। ये सब अपने हस्बैंड का जो ग्रेव में है, जो कब्र में है, उसको संबोधित करते हुए कह रही है। आई विल गो बाय द फॉरेस्ट, आई विल गो बाय द माउंटेन, आई कैन नो लॉन्गर रिमेन फार फ्रॉम यू। बोला कि मैं सुबह को निकलूँगा और भोर भोर को निकलूँगा, और मैं जंगल के रास्ते जाऊँगा, पहाड़ियों का रास्ता जाऊँगा, लेकिन मैं जाऊँगा और मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे बगैर, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे पास सुबह को ही जाऊँगा। ये कह रही है। आगे देखते हैं। आगे के लाइन में कह रहा है, आई विल वॉक विथ माई आई फिक्स्ड ऑन माई थॉट, सीइंग नथिंग ऑफ आउटडोर एंड हियरिंग नो नॉय। कह रहा है कि मैं जब सुबह को जाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं देखूंगा, मैं अपनी आँखों को अपनी सोच पर टिका दूंगा। अपनी सोच, थॉट मैंने सोच होता है, मैं अपनी सोच पर टिका दूंगा। और उसके अलावा आई विल सी नथिंग आउटडोर, में बाहर का कोई भी चीज़ को नहीं देखूंगा, ना ही मैं सुनूंगा। हियरिंग नो नॉय, मैं कोई भी आवाज़ भी नहीं सुनूंगा। Alone and known, my back curved, my hands crossed, sorrowed, and the day for me will be as the night। कह रहा है कि मैं जब जाऊंगा तो कोई आवाज़ तो सुनूंगा ही नहीं, कुछ देखूंगा ही नहीं, एकदम
पूरी तरीके से बैंड करके रखूँगा, एकदम नीचे देखते हुए चलूँगा, है ना। और हाथ को क्रॉस करके पकड़ के रखूँगा और पूरा तकलीफ़ में रहूँगा। और साथ ही मेरे लिए वो मैं जब कुछ देखूँगा नहीं तो इस तरह से मेरे लिए वो दिन एक रात की तरह होगी, ठीक है। सुबह को मैं जब निकलूँगा इस तरह से मैं जाऊँगा कि वो दिन भी मेरे लिए रात को एक तरह होगी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं देखूँगा, ठीक है। आगे के लाइन में कह रहा है, आई विल नॉट लुक एट द गोड ऑफ इवनिंग विच फेल नॉर द डिस्टेंस सेल गोइंग डाउन टुवर्ड्स हार्फलर। ये कह रहा है कि मैं शाम को जो गोल्ड गिरते हैं, यानी ओस की बूंद का बात करें, जो गोल्ड गिरते हैं मैं उसको भी नहीं देखूंगा। ना ही मैं दूर में जो चल रहे हैं जो सेल्स होता है, सेल्स जो समुद्र में चल रहे हैं जो जहाज होते हैं, नाविक होते हैं, वो उसको भी नहीं देखूंगा। एंड व्हेन आई अराइव आई विल प्लेस ऑन योर टॉम ए बकेट ऑफ ग्रीन होली एंड फ्लावरिंग हीदर। तो क्या रहा, जब मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ तो तुम्हारे कब्र पर, टॉम मतलब होता है कब्र पर, फूलों का हरे फूलों का गुलदस्ता रखूँगा, ठीक है। हरे फूलों का गुलदस्ता तुम्हारे कब्र पर रखूँगा। तो इस तरीके से पोएट अपने प्रेमी को याद करते हुए कहता है कि मैं इस तरह से मैं हमारे पास ज़रूर जाऊँगा। तो ये कहानी इस तरीके से इस पोएट का दुख के बारे में दिखा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर।